वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक ओरली आइडियो रिटेन टेस्ट। अगर आपको कुछ कम तैयारी है तो आप क्या करें कि इसके आंसर्स बोलते चलें, और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इसके आंसर लिखते चलें, और लिखने वक्त इसको केवल आइडियो का आप प्रयोग करें तो आइडियो टेस्ट के तौर पे आपका ये, चूँकि आंसर हम नहीं बोलेंगे। तो चलिए, आपका प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक में पूछे गए थे वो प्रश्न लगातार बोलते जा रहे हैं, आपको बस एक शब्द में उत्तर लिखते जाना है। तो आपका प्रश्न है, पहला, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दूसरा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तीसरा, किस अभिक्रिया साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आप अगर ओरली टेस्ट दे रहे हैं तो आप आंसर्स बोलते चलें, हम आंसर नहीं बोलेंगे, मतलब आंसर आपको बोलने हैं, देखकर ही बोलिए, परंतु बोलिए तभी आपको याद होंगे। चौथा प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? पांचवा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? छठा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? सातवां, CuO+H2 बनाता है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आठवां, O2 क्या है? नौवां, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 10वां, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? 11, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? 12, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? 13, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 14, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? 15, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं? 16, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी रहती है? 17, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से CO2 एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 18, H2+Cl2 बनाता है 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? 19, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह कैसा समीकरण है? 20, CuO+H2 बनाता है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? 21, क्या O2 ऑक्सीकारक है? 22, समीकरण
2Cu प्लस O2 बना रहा है 2CuO, किस प्रकार की अभिक्रिया है? 23 दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? 24 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? 25 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है? 26 जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का ठोस रूप तथा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन देता है। यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? अट्ठाईस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? 29 2Cu प्लस O2 बनाता है 2CuO, कॉपर का क्या कहलाता है? कॉपर क्या कहलाता है? 30 कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 31 लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 32 समीकरण CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? 33 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कौन सी अभिक्रिया है? 34 सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड AQ डालने पर अभिलेय सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है, तो कौन सा अभिक्रिया होता है? 35 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है, कौन सी अभिक्रिया है? 36 किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? 37 H2S प्लस I2 बनाता है 2HI प्लस S में कौन उपचायक है? 38 Fe2O3 प्लस 2L में Al2O3 प्लस 2Fe में कौन सी अभिक्रिया है? 39 AB प्लस CD बनाता है AD प्लस CB, कौन सी अभिक्रिया है? आगे है 40 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 41 जिस विलयन में नीला लिटमस लाल होता है उसका pH संभवतः कितना होगा? 42 अम्लीय विलयन का pH होता है। 43 जिस विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है उसका pH होता है। 44 हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच काम करता है? 45 NaCl क्या है? 46 जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? 47
अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग होता है? 48 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है? 49 H2SO4 क्या है? 50 जल का पीएच मान कितना होता है? 51 किस विलयन के पीएच का मान 4 है? तो विलयन कैसा होगा? 52 लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है? विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? 54 अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? 55 धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? 56 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? ऐसे ये वाला गड़बड़ है यहाँ। 57 फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? 58 उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 59 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आगे 61 अम्लों का स्वाद कैसा होता है? 62 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 63 K2SO4 क्या है? मतलब K2SO4 की प्रकृति कैसी होती है? 64 उदासीन जल का पीएच कितना होता है? 65 लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? मतलब किससे निकाला जाता है लिटमस विलयन? 66 किस कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? 67 सल्फर डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? 68 आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाता है? 59 हाइड्रोनियम आयन कैसा आयन है? H3O+ कैसा आयन है? या उसे क्या कहते हैं? 70 लाइम जूस की प्रकृति कैसी होती है? 71 टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? 72 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 73 किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन आयन अधिक रहेगा तो वह कैसा अम्ल रहेगा? 74 किस अभिक्रिया में लवण व जल बनते हैं? 75 क्षारक विलयन में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है? 76 प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? 77 शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 78 कोई विलयन में अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो शुद्ध जल को दूधिया कर देता है, तो इसमें वह किस अम्ल से अभिक्रिया करेगा?
आगे आपका है 79, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? 80, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? 81, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 82, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? या शुद्ध सोना का मात्रक कितना होता है? 83, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? 84, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 85, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 86, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? 87, कार्बन क्या है? 88, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? 89, सिनेबार किसका अयस्क है? 90, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? 91, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? 92, लोहा, निकेल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 93, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? 94, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? 95, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? 96, कौन सी धातु हथेली पर पिघलने लगती है? 97, कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है? 98, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? 99, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? 100, कौन सा धातु सर्वोत्तम चालक है? तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। आपके आंसर्स लगातार बोले जाएंगे और आप अपना मिलान करते चलें, और जो ओरली टेस्ट दे रहे होंगे वो पुनः इस चीज़ का आइडियो टेस्ट दें, और आप यहाँ से फिर से रिवाइज कर लें। आइडियो टेस्ट का मतलब है कि आपको लिखने हैं, रिटन टेस्ट के तौर पे इन आंसरों को बताने हैं। तो चलिए आपके आंसर्स बोलते हैं। तो आपके आंसर्स हैं, पहला का ऊष्माक्षेपी, दूसरे का CaOH का ट्वाइस, तीसरे का ऊष्माक्षेपी, चौथे का श्वेत, पांचवें का हरा, छठे का भूरा, सातवें का अपचयन, आठवें का उपचायक, नौवें का ऑक्सीकरण, 10वें का काली, 11 का कोयला, 12 का उदासीनीकरण, 13 का समीकरणों द्वारा, 14 का Fe3O4, 15 का AQ, 16 का नाइट्रोजन, 17 का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, 18 का संयोजन अभिक्रिया, 19 का संतुलित समीकरण, 20 का उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, 21 का हाँ, 22 का ऑक्सीकरण, 23 का रासायनिक परिवर्तन या 24 का अभिकारक, 25 का ऊष्माक्षेपी, 26 का चमकीला, 27 का द्विविस्थापन अभिक्रिया, या उसको अवक्षेपण भी कह सकते हैं, 28 का द्विविस्थापन अभिक्रिया, 29 का Na2ZnO2+2, बोलो 28 का ये है, 29 का ऑक्सीकरण, 27 का द्विविस्थापन था या अवक्षेपण था, 28 का Na2ZnO2+H2, 29 का ऑक्सीकरण, 30 का NO2+O2, 31 का Fe3O4 मतलब फेरस ऑक्साइड, 32 का वियोजन, 33 का अपघटन, 34 का अवक्षेपन,
35 का उदासीनीकरण, 36 का द्विविस्थापन, 37 का I2 आयोडीन अणु, 38 का विस्थापन अभिक्रिया, 39 का उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, 40 का CaCO3, 41 का 7 से कम, 42 का 7 से कम, 43 का 7 से अधिक, 44 का 7.0 से 7.8, 45 का लवण, 46 का क्षार, 47 का एंटा एसिड प्रति अम्ल, 48 का CaOCl2, 49 का अम्ल, 50 का 7, 51 का अम्लीय, 52 का प्राकृतिक सूचक, 53 का Cl2, 54 का 5.6 से कम, 55 का क्षारक, 56 का NaCO3, 57 का हरा, 58 का 7, 59 का CaSO4 डॉट हाफ H2O, 60 का CaOH का ट्वाइस, 61 का खट्टा, 62 का C6H12O6, 63 का लवण, 64 का 7, 65 का लाइकेन, 66 का टिंडल प्रभाव, 67 का अम्लीय, 68 का हाइड्रोजन आयन, 69 का हाइड्रोनियम, 70 का अम्लीय, 71 का ऑक्जेलिक अम्ल, 72 का C12H22O11 या C12H22O11, 73 का प्रबल अम्ल, 74 का उदासीनीकरण, 75 का गुलाबी, 76 का लाल, 77 का 7, 78 का HCl, 79 का ब्रोमीन, 80 का लिथियम, 81 का 26, 82 का 24 कैरेट, 83 का विद्युत धनात्मक, 84 का सोल्डर, 85 का ग्लैबनीकरण, 86 का हीरा, 87 का अधातु, 88 का धातु, 89 का पारा, 90 का पारा, 91 का सोना, 92 का स्टेनलेस स्टील इस्पात जिसको कह सकते हैं, 93 का टंगस्टन, 94 का क्षारकीय, 95 का सोना, 96 का सीजियम, 97 का लेड, 98 का अमलगम, 99 का सोना और 100 का चांदी। गुड लक, बने रहें ओरली आइडियो टेस्ट में और फिर मिलेंगे आपसे क्वेश्चन बैंक के अगले पार्ट में।